गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइम एंड वर्क के 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो अपलोड होने वाला है। उसमें हम लोग 3 टैब पहले ही देख चुके थे। आज हम लोग चौथा टैब देखेंगे। जैसे कि क्या दिया हुआ है, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति होता है जो कुछ दिन काम करेगा और फिर वो छोड़ दे के चला जाता है। फिर जो शेष काम बचता है वो कोई और व्यक्ति करता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से इसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी को क्वेश्चन को देखेंगे। बोलता है राम एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। मतलब राम जो है वो एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा। उसी कार्य को 15 दिन में मोहन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। यानी कि मोहन जो हमारे थे वो 10 दिन काम किए और काम छोड़ के चले गए। तो उसके बाद राम जो है अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी जो बचा हुआ काम है वो राम करेंगे, वो कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राम के लिए देखेंगे। राम जो है एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो राम जो है वो 18 दिन में करेगा अकेला। अब मोहन उसी कार्य को कितना दिन में, 15 दिन में। तो मोहन ले लिए, उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। अब हम लोग क्या करते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे। 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90। अब इसको हम लोग 18 को भागा देंगे 90 से, यानी कि 90 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5, और 15 को 90 से भागा देंगे तो हम लोग को आएगा कितना, 6। यानी कि ये हमारा जो निकला यही हमारा इफिशिएंसी होता था, और ये हमारा यही टोटल वर्क हुआ करता है। तो इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि मोहन जो है वह कार्य को 10 दिन तक करके छोड़ देते हैं। यानी कि मोहन जो है वो 10 दिन काम किए होंगे। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, मोहन का एफिशिएंसी 6 है, उसको 10 से इंटू कर दीजिए। तो इंटू कर देने के बाद 60 हुआ। यानी कि मोहन जो है वो 60 काम करके कर दिए। तो टोटल काम कितना है, 90 काम है, 60 काम कर दिए। कौन कर दिए, मोहन कर दिए। तो शेष काम कितना बचा, तो हम लोग देखेंगे शेष काम कितना है। टोटल 90 हो गया, 90 में हम लोग माइनस कर देंगे 60, बचा कितना शेष काम, 30। और 30 जो बचा हमारा वो शेष काम कौन करेगा, शेष काम अकेला राम करेंगे। तो शेष काम हम लोग को राम करेंगे। तो राम का एफिशिएंसी कितना है, 5। यानी कि शेष काम के लिए हम लोग 30 बचा हुआ था और काम कौन करेंगे, राम। तो हम लोग का एफिशिएंसी राम का कितना है, 5। तो 5 से इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे तो कटा बच गया 6 दिन। यानी कि हमारा ये जो है सो आंसर हो गया कि शेष काम जो हमारा बचा वो राम कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में काम करेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी उसी काम को 20 दिन ए किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को 9 दिन
करने के बाद ए उस काम को 9 दिन करने के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को 9 दिन करने के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा। तो इसी पर हम लोग को सॉल्व करना है। ये हमारा पुराना टैब अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसी जैसा बनेगा, सेम टू सेम। और खाली ध्यान देना है कि किसके बारे में दिया हुआ है और किसके बारे में पूछा है। तो हम लोग को ए के बारे में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। उसमें ये बोला गया है कि ए उस काम को 9 दिन करने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लेंगे 12 और 20 का। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पचे 60 और 20 दिया 60। तो ए का इफ़िशियंसी हो गया 5। हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि ये इफ़िशियंसी होता है। ये हमारा इफ़िशियंसी हो गया और ये भी हमारा एफिशिएंसी हो गया। ए का एफिशिएंसी 5 निकला और बी का एफिशिएंसी 3 निकला। हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है वो कितना दिन काम कर रहा है, 9 दिन करने के बाद। तो ए 9 दिन काम कर लेगा। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, यानी ए कितना काम किया होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 5 एफिशिएंसी है, 9 दिन किया तो 9 पचे 45 काम ये तो कर चुका। ए 45 काम कर चुका। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल काम कितना है, 60 है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम तो हम लोग 60 में माइनस कर देंगे 45। तो घटा के क्या इतना बचा, हम लोग के पास बच गया 15। तो अब जो है शेष काम को कौन करेगा, शेष काम को बी करेगा। तो बी 15 था और शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का कितना है एफिशिएंसी 3 से इसको हम लोग भाग दे देंगे, ये काट देंगे। तो ये हमारा बच गया कितना, 5 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। ये बी कर रहा है, यानी कि हम लोग ये क्या देखें कि ए का 12 दिन में काम किया, बी 20 दिन में किया। हम लोग सबसे पहले ये दोनों को एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने से 60 आया, 12 को 60 से भागा दे दिए तो 5 आ गया। फिर उसी प्रकार इससे इसको भागा दिए हम लोग तो 3 आ गया। अब ए के लिए बोला था हम लोग को कि 9 दिन काम करने के बाद। तो ए 9 दिन काम किया हो तो ए का एफिशिएंसी हो गया 5, यानी एक दिन में 5 एफिशिएंसी, तो 9 दिन में कितना 45 काम कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि टोटल काम कितना था हम लोग के पास 60। तो 60 में हम लोग को ए 45 काम कर चुका है। तो ए जब 45 काम कर चुका है तो शेष काम 60 टोटल था, उसमें घटा दिया 45 तो बचा कितना 15, यानी कि 15 काम ही करवाना है किससे। तो जो हम लोग का बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी हम लोग का कितना है 3। तो हम लोग क्या किए कि शेष काम 15 था तो 15 ले लिए और बचा हुआ काम बी करेगा तो एफिशिएंसी इसका 3 है तो 3 ले लिया, 3 से इसको डिवाइड दे दिए तो 5 आंसर हो गया। यानी कि शेष काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को
10 दिन, कॉमा बी उसी काम को 12 दिन तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ दो दिन, ये तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और दो दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ये काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को बी और सी कितने दिन में करेंगे? हम लोग देख रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ए है सो 10 दिन में काम कर सकता है कंप्लीट, और बी उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी 2 दिन तीनों आदमी काम किए, ए भी किया, बी भी किया, सी भी किया, और फिर क्या हुआ कि ए काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम, यानी कि 2 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बच गया वो बी और सी कितने दिन में करेंगे, यही हम लोग से क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करते हैं कि निकालते हैं ए हमारा जो है वो ए है सो 10 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, बी हमारा जो है वो कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, और सी हमारा जो है वो 15 दिन में कर सकता है। हम लोग सबसे पहले ये तीनों को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तीनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया। इसके बाद हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 6 बचा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, और फिर इसको करेंगे तो 4 हो गया। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि काम कितने लोगों किए, तो तीनों एक साथ किए, यानी कि ए भी किया, बी भी किया, सी भी किया, और ये हमारा क्या निकलता है, तो ये हमारा इफ़िशियंसी निकलता है। इफ़िशियंसी को हम लोग कार्य क्षमता भी बोलते हैं, यानी इफ़िशियंसी भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये कार्य क्षमता इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है। अब तीनों के लिए हम तीनों काम किया, तो तीनों काम किए कितना दिन तक, 2 दिन तक। तो ए का इफ़िशियंसी 6, बी का 5, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 इफ़िशियंसी हो गया ए बी सी का एक दिन का। तो हम लोग को बोला है 2 दिन का, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 दिन का बोला है। एक
दिन का अगर हम लोग बात करें तो 6 5 11, 11 4 15 है ना। तो 2 दिन किसका किसका, ए का, बी का और सी का एफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा 2 दिन का एफिशिएंसी हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। और टोटल जो हमारा है, टोटल हमारा क्या है 30 है, टोटल हमारा क्या है 30, सॉरी टोटल हमारा 60 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शेष, तो शेष के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेष तो टोटल 60 हो गया, उसमें 30 को घटा देंगे तो बच गया 30। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि शेष काम को सिर्फ बी और सी करेगा, तो बी और सी को हम लोग देखना है। तो बी हो गया 5 एफिशिएंसी और सी हो गया 4, तो 5 और 4 का सिर्फ लेना है। तो बी और सी शेष काम कौन करेगा, बी और सी कर रहा है, तो कितना दिन में करेगा। तो टोटल अब हमारा यहाँ 30 बच गया, और ये बी का एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी 4 है, दोनों जोड़ देंगे 5 4 9। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि हो गया ये हमारा निकल गया दिन कि बी और सी शेष काम को इतना दिन में कर लेगा। तो हम लोग देख रहे थे कि अभी तक हम लोग टाइप 4 देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 को देखेंगे और उसमें और सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हम लोग इसमें कार और समय का जो भी क्वेश्चन है सारा अपलोड इसके बाद हम लोग कर देंगे। आप सभी इस क्वेश्चन को घर में बनाइए, और जहाँ भी दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट सेक्शन में उसके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।